हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन मैथलीफ एकेडमी। तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस में पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं। एक हमने प्रॉब्लम लिया है जिसमें हम हर एक चीज को फाइंड करेंगे, जैसे इंटीरियर क्या होता है, ड्राइव सेट कैसे निकालते हैं, क्लोजर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना। और उसके क्लोज, ओपननेस एंड कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस एंड परफेक्ट है या डिस्क्रीट है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो हमने एक सेट लिया है दैट इज योर आर माइनस एन। यहाँ पर हमने जो सेट लिया है दैट इज योर आर माइनस एन। तो क्या है क्वेश्चन की फाइंड इंटीरियर ड्राइव सेट क्लोजर एंड द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स of the set R minus n and discuss the following properties: open, closed, bounded, compact, dense, connected, perfect and discrete। तो लेट अस सी कि हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। सेट इज आई एम जस्ट टेकिंग योर आर माइनस एन। वी आर एक्सक्लूडिंग द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द रियल लाइन। तो इसको थोड़ा सा हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Okay, so I'm just saying this is your real line. We have this is your 0, this is your 1, 2, 3, 4 and so on, and this is -1, -2, -3। तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब है 1, 2, 3 दीज आर नॉट। तो इसका मतलब ये है कि 1 से पहले के सारे नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी, दिस इज अप टू माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये इंटरवल्स हैं, दीज इंटरवल 1 to 2 एंड दिस इज 2 to 3 एंड 3 to 4 एंड सो। तो यू कैन से अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर आर minus n is nothing, this is your minus infinity to 1। पहली बात ही ओपन इंटरवल लगेगा, we are excluding the one, and union that is your 1 to 2 and union that is your 2 to 3 and this is union 3 to 4 and so on। इस तरीके से हमारे पास अप टू इन्फिनिटी we can represent this आर माइनस वन। ओके, तो ये हो गया। अब सबसे पहले जो हमें बात करना है इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है? वी नो दैट कि अगर हमारे पास जो सेट है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग इसको हमें ए सेट, जो हम पढ़ते चले आए हैं पहले से, तो हमें आसान रहेगा। ए सेट एक सेट है, उस सेट का कोई मेंबर है, वो इंटीरियर पॉइंट कहलाता है इफ ए इज द नेबरहुड फॉर दैट पॉइंट। उस पॉइंट के लिए वो नेबरहुड है। नेबरहुड क्या होता है? इफ देयर एग्जिस्ट, इफ आई एम जस्ट टेकिंग वन एलिमेंट, आई एम जस्ट टेकिंग वन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ए। पहली बात तो एक्स ए का मेंबर होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, open interval, if there exists an open interval I such that x is belongs to I and and this I is totally contained in A, then we can say कि जो हमारे पास x है that is the interior point of A and this A will call the neighborhood of x। okay, so we can see clearly कि अगर हम नेचुरल नंबर कोई लेते हैं तो नेचुरल नंबर इस सेट में है ही नहीं। ओके, तो हमें नेचुरल नंबर को एक्सक्लूड करना है। कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि वो सेट में नहीं। तो इंटीरियर पॉइंट होने के लिए हमारे पास एक चीज पता है कि वो सेट का मेंबर होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात है कि हम कोई भी अगर हम मान लो नॉन नेचुरल नंबर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? या इस वाले हमारे ओपन इंटरवल से सिलेक्ट करेंगे या इस वाले ओपन इंटरवल से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, किसी ना किसी तो हमारे पास ओपन इंटरवल से ही सिलेक्ट करेंगे। और वो ओपन इंटरवल पूरा पूरा सेट के अंदर है पहले से ही, तो भी यूनियन के फॉर्म में, तो दैट इज contained in R minus n। Okay, so it means that for every non-natural number we have an interval that contained in R minus n। It means that हर एक मेंबर इस सेट का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर हम इसका इंटीरियर लिखने जाएंगे तो पूरा होल सेट हो जाएगा, है ना। तो इफ यू वांट टू राइट, तो आप लिख भी सकते हैं
आई कैन जस्ट रीड इट। समझ आ गया कि हम इंटीरियर पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं कि वी, अगर हम दो चीजें हैं, अगर हम किसी एक एलिमेंट को, एक्स है और एक सेट है, इस एक सेट हमारे पास इस एक्स का क्या बन जाए, नेबरहुड। नेबरहुड कब बनता है, जब वी हैव एन ओपन इंटरवल दैट टोटली कंटेन इन ए कंटेन्स एक्स। ओके, तो इन दैट केस वी कैन से कि जो एक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, और ए जो है नेबरहुड है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हम अगर नॉन नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाए, ओ सॉरी, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, है ना। एंड ए, द सेट विल बी neighborhood of the point. Okay, so if you are writing it, so when just write it, let any non-natural number, na, x be any non-natural number, non-natural real number, and suppose it lies between, obviously बात है, that will be in सब interval, जो भी हमने ऊपर अभी यूनियन के फॉर्म में लिखा, lies between consecutive natural numbers n n plus. So clearly we can say we have that x is belonging to this interval and n plus 1, and that is wholly contained in R। या फिर हमारे पास अगर हम कह रहे कि x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 1, एंड दैट इज आल्सो कंटेन्ड इन R माइनस n। ओके, तो हम इन द बोथ द केसेस वी कैन हैव एन ओपन इंटरवल, हमें उसकी जरूरत थी और वो है। तो इट मीन्स दैट एवरी पॉइंट इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ द R माइनस n which is belongs to R minus n। Thus we can say the interior points R will be the neighborhood of each of the points, each a neighborhood of x, and as x was arbitrary non-natural number, so this is R minus n is a neighborhood of every non-natural number। ओके, ये लिख लीजिए, इससे ये रहेगा कि आपके पास एक जो नोट्स है ना वो प्रॉपर बनेगा, और जब कभी आपको रिवाइज करना होगा चीजें तो आपके पास चीजें होंगी और आप बहुत आसानी से चीजों को सीख पाएंगे। इट इज neighborhood of each of its point। Okay, so it means that if you want to write the interior set of R minus N, interior of this is whole set। ओके, तो इंटीरियर पता चल गया कि इंटीरियर क्या होता है और इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटीरियर सेट। ओके, नेक्स्ट दे आस्क अबाउट, क्या पूछा है, दैट इज योर ड्राइव सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, वी थोड़ा सा इसको आप डिफिनीशन
दो तीन चीजें हैं। जब आप रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हो, रियल एनालिसिस की स्टडी कर रहे हो, तो उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिफिनीशन। आप डिफिनीशन को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से उसको वेरीफाई करें। फिर उसके बाद आपकी बात आती है थ्योरम्स और रिजल्ट की। वो रिजल्ट्स आपको जब पता हो जाते हैं, तब आप जब उनको क्वेश्चंस के पास ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत अच्छा देखेंगे कि आप बहुत इजीली चीजों को कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि इफ वी टेक एनी ऑफ द इंटरवल विच कंटेन द पॉइंट, मतलब अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, और उसको हम लिमिट पॉइंट किसी सेट का कहना चाहते हैं, तो इफ देयर एग्जिस्ट, तो अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल है दैट इज कंटेन्स दैट पॉइंट एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट, then that point is called the limit point of the set। ठीक, if I'm just saying कि हमारे पास x है, अच्छा, उस x का उस सेट में होना जरूरी नहीं। लिमिट पॉइंट में और मे नॉट बिलोंग टू सेट। x है, that is any real number, and we have an interval, we have an interval, I'm just taking, we have an interval a comma b, कोई भी इंटरवल है जो x को कंटेन किए हुए है, एंड दैट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ द सेट, है ना। इन दैट केस, ओके। तो अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि जो ये पूरा 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 जो सेट है, ठीक है, वो पूरा पूरा जो है ए के अंदर कंटेन, वो इंटीरियर पॉइंट के लिए होता है, वो नेबरहुड होता है, नेबरहुड नहीं। ये जो इंटरवल है, जो भी उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करनी चाहिए सेट के, बस दैट इज सेट। उस केस में x विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ओके, तो वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए हमारे पास इंटीरियर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर फॉर एवरी, हर एक हर एक ओपन इंटरवल जो एक्स को कंटेन करता हो, वहां पर एक मिल जाए ओपन इंटरवल जो कि टोटली कंटेन्ड है सेट के अंदर, दैट इज योर इंटीरियर पॉइंट। तो बहुत बारीकी से आपको डिफिनीशंस को देखना है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो लेट अस सी कि अगर हम देख पाते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा लाइन के ऊपर हमने जो बनाया था, यहाँ पर हम कोई भी हम रियल नंबर ले लें, और उस रियल नंबर को लेकर हम, जैसे मान लो हमने, अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो कोई भी इंटरवल में लेगा तो वो पूरा का पूरा कंटेंट होगा कहाँ पर, यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं या फिर इसके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं, तो वी हैव एनी इंटरवल दैट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन नेचुरल नंबर के ऊपर, तो नेचुरल नंबर को लेकर भी अगर हम कोई ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल में राइट में भी कुछ, अगर हमने कहा कि वन है, तो हमने एप्सिलॉन ले लिया, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड वी हैव एन इंटरवल वन माइनस एप्सिलॉन एंड वन प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो ये इंटरवल इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है सेट के, है ना, बिकॉज वी हैव एन लेंथ, पॉजिटिव लेंथ, है ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर इंटरवल में, अगर इंटरवल कोई भी इंटरवल है जिसकी कुछ भी लेंथ है, उसमें एक सिंगल पॉइंट को आप एलिमिनेट भी कर दोगे, तभी उसमें इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अगर उसकी कुछ लेंथ है, पॉजिटिव लेंथ। ओके, सो दिस इज आर रिजल्ट की, हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लिए, तो उसके लिए भी हम कोई भी इंटरवल और जो कि उस नेचुरल नंबर को कंटेन कर बनाते हैं, तो वो उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करें। इसका मतलब नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट्स हो ही गए, और दूसरा, और नॉन नेचुरल नंबर जितने हैं वो भी लिमिट पॉइंट है। तो हमारे पास पूरी की पूरी जो रियल लाइन है, वो लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर, हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यू कैन say clearly like this, every real number, every real number, every real number is a limit point, is a limit point of, because if x a minus b
देन कोई भी अगर हमारे पास इंटरवल है दैट इज कंटिन्यूअस, और ए माइनस बी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नॉन नेचुरल नंबर्स। इनफाइनाइटली non-natural numbers. So just write here numbers. Thus, you can say इसका ड्राइव सेट लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू, है ना, पूरा रियल नंबर सेट होता है। ओके, नेक्स्ट दे आस्क अबाउट द क्लोजर। तो आइए जरा क्लोजर को देखते हैं। तो क्लोजर सिंपली क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए इज नथिंग, दिस इज द elements of the set as well as the limit point. Okay, so you can just say this is A union A dash. This is your closure. So if you are just talking about the closure of R, then इस whole set का closure आपको चाहिए, you just take the R minus N union, this is your drive set of this will be what, तो पूरा पूरा रियल नंबर ही आ गया, उसका यूनियन लेंगे तो रियल के साथ, तो हमारे पास आर आ गया। तो द क्लोजर ऑफ आर माइनस एन इज योर आर माइनस एन। ओके, नेक्स्ट दे टॉक अबाउट द आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं, जो लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं उनको हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। भाई वो आइसोलेट है, उनके जो है वो अगर फाइनाइट है, अगर उनके इर्द गिर्द लोग हैं भी तो फाइनाइटली है, इनफाइनाइटली नहीं है, है ना, मतलब देयर एग्जिस्ट an open interval that contains only finitely points, not infinitely many points, तो उस केस में वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाता है। तो हम सिंपली आइसोलेटेड अगर निकालना होता है तो हम करते क्या है, सेट में सेट के वो पॉइंट्स जो कि लिमिट पॉइंट्स नहीं, तो ये होता है तुम्हारे पास आर सेट माइनस दिस इज योर लिमिट पॉइंट को सेपरेट करेंगे। हम देख पाए कि लिमिट पॉइंट मतलब ड्राइव सेट, दिस इज योर आइसोलेटेड पॉइंट ए माइनस ए डैश, तो दिस विल बी व्हाट, कोई भी हमारे पास एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आर था, आर बड़ा सेट है ना, तो इसलिए कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट आ गया, तो यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट इज इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओपन ओपन क्लोज, इन सब चीज की बात करेंगे। तो तीन चार चीजें हमने फाइंड की। एक तो हमने इंटीरियर फाइंड करा। इंटीरियर क्या होते हैं कि अगर हमारे पास उससे उस पॉइंट के लिए नेबरहुड बन जाता है तो उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। फिर हमने बात करा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है, फॉर एवरी ओपन इंटरवल दैट कंटेनिंग द पॉइंट एक्स कंटेन infinitely many points of that is called limit point। थर्ड हमने बात करा क्लोजर। तो क्लोजर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट एज वेल एज कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स एंड द सेट एलिमेंट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ द सेट। एंड आइसोलेटेड पॉइंट विच आर नॉट अ लिमिट पॉइंट, द सेट विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, है ना, मतलब वो मेंबर सेट के जो लिमिट पॉइंट नहीं है क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। तो सिंपली वी कैन ए माइनस ए डैश इस तरीके से कह सकते हैं, क्लोजर के लिए ए यूनियन ए डैश निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ये जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं, ये जो चीजें हैं इनके आधार पर हम बात करेंगे कि वो क्लोज है या फिर ओपन है या नहीं है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट वी हैव डन, नाउ डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ओपन क्लोज बाउंडेडनेस, इन सारी चीजों की बात करते हैं। आइए, तो हम जैसे देख पा रहे हैं ओपन क्या होता है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ द सेट is an interior point, then that set is called open set, है ना। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हर एक नॉन नेचुरल नंबर इज द इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्लियरली हमें पता है कि जो इंटीरियर है इज जस्ट इक्वल टू द सेम सेट, है ना।
तो इन दैट केस दिस इम्प्लाइज कि जो R माइनस एन है वो ओपन सेट है ना। ओपन सेट की ही डिफिनीशन होती है कि इफ एवरी पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट, ठीक है। तो इन दैट केस द सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। Therefore, we can say कि R is open। तो ये सेट हमारे पास ओपन सेट। ओके, नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोज के लिए सबसे अच्छी चीज है कि हर एक लिमिट पॉइंट है ना, हर एक लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर होना चाहिए, तो वो क्लोजर सेट होता है। मतलब उसको क्लोज सेट बोलते हैं। मतलब अगर ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, इफ एंड ओनली इसका रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, देन दैट, इसको बहुत क्लोज्ड सेट होने के लिए सबसे अच्छा ये याद रखिए कि हर एक लिमिट पॉइंट जो भी उस लिमिट पॉइंट सेट का है वो उसी सेट के अंदर कंटेन्ड है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ड्राइव सेट है वो पूरा फुल रियल नंबर बन जा रहा है, बट जो सेट के अंदर नॉन नेचुरल नंबर ही है। तो इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल नंबर है जो कि उस सेट के अंदर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट पॉइंट या ड्राइव सेट है दैट इज नॉट कंटेन इन ए, वो ए में नहीं कंटेन है, इसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं है। तो इफ एंड ओनली इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है कि ए डैश इज कंटेन इन ए। अगर ऐसा हो जाता है, ड्राइव सेट टोटल पूरा ए के अंदर कंटेन हो जाता है, तो वो क्लोज सेट होता है ना। और ऐसे रफली आप दिमाग में रखिए कि जो क्लोज सेट होता है उसके अंदर लिमिट पॉइंट्स अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी के अंदर होंगे, है ना। तो एज वी नो, हम क्लियरली कह सकते हैं कि ड्राइव सेट इज नॉट टोटली कंटेन्ड इन ए, इन दैट सेट वी कैन से कि हमारा सेट जो है क्लोज नहीं। तो हमने जो फाइंडिंग्स करा है उसके आधार पर हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए जब कभी भी कोई हमको पॉइंट सेट टोपोलॉजी का क्वेश्चन आए। तो ये सब दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए कि हम इसका ड्राइव सेट कैसे निकालते हैं, तो लिमिट पॉइंट्स कैसे देख पाएंगे, इनके इंटीरियर पॉइंट्स को हम कैसे देख पाएंगे, है ना। और हम इनके आइसोलेटेड पॉइंट्स को कैसे देख पाएंगे, ये सारी चीजें आपकी हायरार्की दिमाग में आनी चाहिए। तो आप आपकी जैसे थ्योरी आप बिल्ड हो चुकी है, हमने जैसे लेक्चर्स है, जो बच्चे हमारे इसी लेक्चर को देख रहे हो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो वहां से अपनी थ्योरी को बिल्ड करें और उसके बाद प्रॉब्लम्स के ऊपर आप एनालिसिस करना शुरू करें कि हम कैसे चीजों को निकालते हैं। और कोशिश करें कि थिंक करें, आप कॉपी पेस्ट ना करें चीजों को, क्योंकि वो चीजें आपको बहुत जल्दी आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन सब्जेक्ट की मैच्योरिटी आपकी थिंकिंग से आती है। ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं कि एज वी कैन वी नो दैट कि हमारे पास जो आर है, आर माइनस एन का डैश, ठीक है, इसका जो लिमिट पॉइंट का ड्राइव सेट है वो टोटली कंटेन्ड नहीं है आर माइनस एन में। इसका मतलब ये क्लोज सेट, ठीक है। therefore this is R minus N is not closed नहीं। ओके, और बिकॉज वी नो दैट वी आर मूविंग टू माइनस इन्फिनिटी, हमारे अंदर माइनस इन्फिनिटी टू है, तो और इधर भी हम इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज नॉट बाउंडेड, क्लियरली वी कैन सी। तो रियल लाइन के अंदर हमें बाउंडेड अनबाउंडेड देखना बड़ा सिंपल हो जाता है अगर हम सेट के बारे में जान रहे हैं, ठीक। तो क्लियरली वी कैन सी clearly कि R minus N is not bounded। ओके, तो अब कॉम्पैक्ट के बारे में बताइए। अगर कोई सेट, देखिए एक हम लोग थ्योरम पढ़ते थे, हिंगोरल थ्योरम, कि हमारे पास जो है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली का रिजल्ट होता था कि इफ एंड इफ ओनली इफ अ सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, है ना। तो यहाँ पर क्लोज भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट तो होने से रहा, है ना। तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। आप रीजन भी लिख सकते हो अपने पास।
as this is R is neither fluid nor bounded. Bounded. Therefore R minus N is not complex. Is not compact. ओके। अच्छा, डेंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि डेंस, जैसे अगर आर के अंदर हम देख रहे हैं तो आर पे डेंस, मतलब अगर हमारे पास ड्राइव सेट जिसका भी हम सबसेट ले रहे हैं, जैसे हम आर का सबसेट ले रहे हैं, बहुत चीज समझने की जरूरत है। और जैसे आर है, हमने आर के सबसेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रियल लाइन के ऊपर हम आर के सबसेट की बात कर रहे हैं। अगर क्यू के सबसेट को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारे पास ड्राइव सेट उस क्यू के इक्वल हो जाए या फिर आर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंस सेट। तो यहाँ पर ड्राइव सेट हमारे पास पूरा आर के इक्वल हो जा रहा है, इट मीन्स दैट ये सेट हमारे पास कैसा है, डेंस सेट है ना। तो क्लियरली यू कैन से हियर कि एज वी कैन से कि आर minus n dash is just equal to r. Therefore, r minus n is del. ठीक है, ये टेंस है। होल जिसका भी सबसेट है, अगर ड्राइव सेट पूरा उस सेट के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास डेंस सेट है। ओके। एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम कनेक्टेड की बात करते हैं तो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास इंटरवल होता है, तभी वो कनेक्टेड होता है। इस फॉर्मूले की रिजल्ट होता है कि अगर कनेक्टेड सेट है तो इंटरवल होगा, है ना। तो हमारे पास अगर हमारे पास नॉन इंटरवल है कोई सेट तो कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, बिकॉज 1 2 3 विल बी देयर विच कोई भी मतलब होगा, कनेक्टेड है तो पूरा फुली इंटरवल होगा, अदरवाइज नो। तो यू कैन से इट इज नॉट कनेक्टेड, as we can see it's not an interval, therefore r minus n is not connected. It's not connected. It's not connected. ठीक है, तो कनेक्टेड नहीं है। ठीक। फिर आता है परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट क्या होता है, अगर ड्राइव सेट इटसेल्फ इक्वल हो जाए, मतलब अगर ड्राइव सेट उस सेट के इक्वल ही हो जाए तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। और अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स जो है वो अगर इक्वल टू ए हो जाए तो उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं, मतलब सारे के सारे पॉइंट उसके जो है वो आइसोलेटेड है, तो वो डिस्क्रीट सेट हो जाएगा, मतलब कोई उसके अंदर लिमिट पॉइंट नहीं है। और सारे के सारे सेट उसके लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट है, वो सेट परफेक्ट है ना, सारे के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट, तो रेट परफेक्ट है। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। तो लेट अस राइट एज वी कैन से, क्योंकि ड्राइव सेट तो हमारे पास पूरा होल रियल नंबर आ रहा है, तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू इटसेल्फ। तो इट मीन्स दैट कि वो हमारे पास परफेक्ट सेट नहीं, इट मीन्स दैट आर माइनस एन इज नॉट अ परफेक्ट सेट, बिकॉज वी हैव ड्राइव सेट जो इसका है दैट इज नॉट इक्वल टू आर माइनस एन, बिकॉज ये आर आ रहा था ना। यू कैन से therefore this r minus n is not perfect, not perfect. H isolated of the r minus n not equal to r minus. Therefore, it is not equal.
ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्कस की सेट आर माइनस एन के ऊपर। एक प्रॉब्लम और इसके ऊपर कराएंगे कि चीजें को कैसे हम देखते हैं। तो वहां पर आपसे सारी चीजें नहीं एक साथ में पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर तो पार्ट करके पूछता है, बताइए क्लोज्ड है कि नहीं, बताइए ये टेंस है कि नहीं, है ना। तो ये जो डिफिनीशंस हैं उनको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत इजी हो जाती है चीजें, मतलब दीज आर नॉट टफ थिंग्स, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो इनको आप पढ़िए, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो थ्योरीज है ना, हर एक फील्ड की थ्योरी कनेक्ट होती है, हर जगह यूज होता है ना, हर जगह रिजल्ट्स हैं। मतलब जैसे अगर परफेक्ट सेट है, परफेक्ट सेट के अपने रिजल्ट्स हैं, अपनी थ्योरीज हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो ओके, तो आई थिंक कि आप समझ पाए होंगे चीजों को। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं हम लोग सून, जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।